हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों आज का जो हमारा वीडियोस है काफी खास होने वाला है। खास इस सेंस में होने वाले हैं, जितने ही बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे और उन्हें अंग्रेजी में डर लगता है, तो प्यारे बच्चों ये एक ऐसे वीडियोस है जो मात्र ये 10 से 12 मिनट की वीडियोस से आपको सीधे तौर पर 10 अंक पक्के हो जाते हैं। जब बिहार बोर्ड की बात आती है और जब बात आती है अंग्रेजी की, तो बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि सर हमारा तैयारी नहीं हुआ है, सर हमें 90 लाना है, सर हमें 95 लाना है, सर कैसे होगा, सर हमें अंग्रेजी लिखने नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में दिक्कत आती है तो उन्हीं का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, कैसे आप तरीके से लिख करके सीधे के सीधे 10 अंक पक्के कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं 12वीं अंग्रेजी में सब्जेक्टिव में, तो एक सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों आपके सेक्शन नंबर अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं 6। एक क्वेश्चन होता है 6 नंबर में, वहां पे आपको इस तरह से हेडिंग दिया हुआ रहता है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन का, तो एक क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों 5 अंक के रहते हैं और आपको टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर अंक देना है, 3 प्रश्नों का। तो टोटल मार्क्स अगर हम बात करते हैं यहां से कितने हो जाते हैं, तो 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है, 15 मार्क्स रहते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों ये किस प्रकार से रहता है, ये किस प्रकार से रहता है, आप सभी को पता है कि आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा प्रोज ए नंबर में, प्रोज का क्या समरी, प्रोज का समरी। आपको इस तरह से बी नंबर दिया हुआ रहेगा पोइट्री समरी, पोइट्री समरी। इस तरह से आपके सी नंबर दिए रहेंगे आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं डी नंबर में, तो आपको रहेगा प्रोज मैचिंग, प्रोज मैचिंग। ई नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपके सामने ट्रांसलेशन दिया रहता है, ट्रांसलेशन दिया रहेगा। और एफ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपको इस तरह से पोइट्री मैचिंग दिया रहता है। तो टोटल नंबर यहां पे कितने प्रश्न है प्यारे बच्चों, अब यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन जवाब कितने का देना है, तो आपको इसमें से कोई 3 का ही जवाब देना है, ठीक है। जवाब कितने का देना है प्यारे बच्चों, तो कोई 3 प्रश्न ही देना है। और एक प्रश्न आपको कितने नंबर का रहता है, तो गुरु एक प्रश्न रहता है 5 नंबर का। तो कुल प्रश्न कितने, कुल अंक कितने हो गए यहां से 15। 6 प्रश्न है, जवाब 3 का देना है। तो बहुत सारे बच्चे जवाब तो दे देते हैं 3 का, लेकिन बहुत बच्चों का नंबर कट जाता है क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं मालूम होता है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों मैं बात कर रहा हूं आज की क्लासेस में प्यारे बच्चों, मैं आपको ये डी नंबर और एफ नंबर 5 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाएंगे और 5 नंबर यहां से आपके यहां, मतलब कि ये वीडियोस आपको कितने अंक दिलाने वाला है, 10 मार्क्स दिलाने वाला है। और सही तरीका क्या होता वो भी मैं बताऊंगा, सही तरीका मैचिंग का, सही तरीका मैचिंग का जानना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है। सही तरीका मैचिंग का क्या है कि आप मैचिंग, बहुत सारे बच्चे मैचिंग करके आते हैं फिर भी नंबर कट जाता है। इमेजिन करो जहां से नंबर नहीं कटना चाहिए बिहार बोर्ड के बच्चे वहां से भी नंबर कटवा के लिए आते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वीडियोस आप सभी बच्चों के लिए काफी खास होने वाला है। अगर आपको हमारा क्लास, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट, एक विनती करूंगा कि आप सभी बच्चे इस वीडियोस को अपने सभी 10वीं 11वीं 12वीं के जो भी आपके छोटे भाई बहन है अंग्रेजी में जिन्हें डर लगता है उन्हें जरूर शेयर कीजिए। और वीडियोस पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आप सभी बच्चों का सपोर्ट और साथ की बहुत जरूरत है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियोस को पहुंचाइए। और शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस में 10 अंक पक्के करवाने वाला हूं। 10 अंक बहुत सारे बच्चे लिख के आते हैं लेकिन उसको सही तरीका नहीं होता मालूम का, तो वो कट जाता है उसका, ठीक है। चलो भैया सबसे पहले अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके सामने यहाँ पे प्रोज चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ बोलो जल्दी से, गुरुजी प्रोज चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, प्रोज चैप्टर है। प्रोज में कितने चैप्टर है भैया कहानी में, तो गुरुजी कहानी में टोटल हमारे पास यहाँ पर जो है आपके 11 चैप्टर है प्यारे बच्चों,
प्रोज में यहाँ पे कितने चैप्टर्स हैं? तो यहाँ पे टोटल चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे टोटल चैप्टर्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल आपके सामने 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, है ना? टोटल 11 चैप्टर्स हैं। क्या आप सभी बच्चों को इन 11 के 11 चैप्टर के लेखक कौन है मालूम है क्या? एक बार चैट बॉक्स में लिखो यस और नो, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर हमें मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊंगा। फिर ध्यान रखना, याद रखना, इस मैचिंग करने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपके सामने एग्जाम में कैसे इस प्रकार के अगर प्रश्न है तो इसका उत्तर कैसे देना है वो भी मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियोस देखना पड़ेगा, बस ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं होगा। आपको तरीका जानना है कि अगर प्रश्न ऐसे है तो इसका सही तरीके से मैचिंग कैसे किया जाता है, जहां पे 5 में से 5 अंक पक्के हो जाए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, क्या आप सभी बच्चों को इसके लेखक के नाम मालूम है क्या? सबसे पहला प्यारे बच्चों हमारे पास है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक हैं प्यारे बच्चों वो है महात्मा गांधी। वो कौन है? तो वो है प्यारे बच्चों महात्मा गांधी। भारत इज माय होम की बात करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और पिंच ऑफ स्नफ की अगर हम बात करते हैं तो मनोहर माल गौनकर। कौन है? मनोहर माल गौनकर, मनोहर माल गौनकर साहब ने लिखा है। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम को किसने लिखा है? तो आई हैव अ ड्रीम को प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसने लिखा है? तो प्यारे बच्चों इसे लिखा है बर्ट्रैंड रसल ने। किसने लिखा है? तो इसे लिखा है प्यारे बच्चों बर्ट्रैंड रसल ने। द आर्टिस्ट को किसने लिखा है? तो द आर्टिस्ट को प्यारे बच्चों सीगा नोया ने लिखा है। द आर्टिस्ट को किसने लिखा है? सीगा नोया ने लिखा है। अ चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है? तो जर्मेन ग्रियर ने लिखा है। अ चाइल्ड इज बॉर्न को किसने लिखा है? जर्मेन ग्रियर ने। हाउ फ्री इज द प्रेस को किसने लिखा है? तो डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स ने लिखा है हाउ फ्री इज द प्रेस। द अर्थ की बात करते हैं तो इसे लिखा है H.E. बेट्स ने, H.E. बेट्स ने। इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आई की अगर हम बात करते हैं तो इसे लिखा है पॉल एस बक ने, पॉल एस बक ने। और अ मैरिज प्रपोजल की अगर बात करते हैं तो इसे लिखा है प्यारे बच्चों एंटोन चेखोव ने। ठीक है, क्या आप सभी बच्चों ने इस 11 के 11 को रट्टा मार लिया है? अगर आपने याद नहीं किया है तो उस 11 किस चैप्टर को किस लेखक ने लिखा है इसे याद कर लीजिए। 5 नंबर मैचिंग का तो आएगा ही आएगा, साथ में MCQ ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है प्यारे बच्चों। मतलब अगर आप 11 याद कर लेते हो तो आपको एग्जाम में 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर मैचिंग का और 2 नंबर जो MCQs मल्टीपल चॉइसेस में पूछा जाता है, मतलब 7 नंबर। इमेजिन करो 11 ठो याद करके जाओगे और 7 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में पक्के हैं। 100 में से 7 नंबर आपको इससे बस यहां से पक्के हो जाएंगे। चलो भैया इसका सही तरीका क्या है मैचिंग करने का? इसका सही तरीका क्या है मैचिंग करने का? अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे आपके सामने क्वेश्चन रहेगा मैच द नेम्स ऑफ द प्रोज पीसेस इन लिस्ट ए विद देयर ऑथर्स इन लिस्ट बी। मतलब कि प्यारे बच्चों ये जो आपको लिस्ट ए दिख रहा है, इस लिस्ट ए में इसमें 1 से लेकर 5 तक में आपको प्रोज के जो चैप्टर्स के नाम है और लिस्ट बी में आपको क्या नाम है बच्चों? तो इसके लेखक के नाम है। अब आपको मैच करना, क्या करना है? मैच करना है। यहीं पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, फिर कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। नहीं मेरे भाई, नंबर कट जाएगा, नंबर कट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखो जब आप इसके उत्तर लिखने जाते हो तो आपको यहाँ पे जो भी आप मैचिंग का नंबर रहता है उस नंबर के अनुसार आप यहाँ पे लिखते हो उत्तर, आंसर लिखते हो। और एक तरफ आपको कायदे से इस तरह से लिस्ट ए लिख देना है और दूसरे तरफ आपको इस तरह से कायदे से लिस्ट बी लिख देना है। ठीक है, अगर आपके पास ब्लैक पेन है तो आप इस तरह से प्यारे बच्चों इसको अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, अब लिस्ट ए में क्या है 1 2 3 4, बस इस तरह लिखो। इस तरह से आपको क्या करना है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 तक कर दिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखो भारत इज माई होम को किसने लिखा है? आपके सामने इधर है डोरोथी एल सेयर्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, H.E. बेट्स, मनोहर माल गौनकर, सीगा नोया। देखो
तो गुरुजी 1 नंबर में भारत इज माय होम, भारत इज माय होम को लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको इस तरह से करना है, क्या है, ऐसे लाइन दे देना है कितना, बी नंबर में, ठीक है, इस तरह से बस आप बी नंबर देकर के दे दो, समझ में आ जाएगा डॉक्टर जाकिर। अगर आपको थोड़ा सा करना है तो कुछ मत करो, बी नंबर देकर के बी के बगल में उसका नाम लिख दो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस तरह से अगर आप बस लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप उतना भी छोड़ दोगे तो इट्स ओके, चलेगा, ठीक है। 1 का बी अगर कर दिए दैट्स ओके, फाइन, चलेगा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है भैया, दूसरा नंबर में और पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखा बच्चा, जल्दी बताओ। तो गुरु पिंच ऑफ स्नफ को लिखा है मनोहर मालगोंकर ने। इस तरह से आपको 3 नंबर, ठीक है। आप इस तरह से यहां पे क्या लिख दोगे, मनोहर मालगोंकर, मनोहर मालगोंकर। सी नंबर में देखो क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस को किसने लिखा है, तो गुरु हाउ फ्री इज द प्रेस को लिखा है डोरोथी एल सेयर्स ने। तो 3 के क्या हो जाएंगे, 3 के हो जाएंगे आपके ए, क्या हो जाएंगे, डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स, ठीक है। चौथा नंबर में क्या है, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट को किसने लिखा है, सीगा नोया ने। तो 4 के हो जाएंगे ई, सीगा नोया। द आर्टिस्ट को किसने लिखा है, तो सीगा नोया ने लिखा है, सीगा नोया ने। और लास्ट है द अर्थ, द अर्थ को किसने लिखा है, तो एच ई बेट्स। तो 5 का हो जाएगा आपका सी, एच ई बेट्स, क्या हो जाएगा, एच ई बेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरह से लिखते हो तो आपके यकीनन एग्जाम में प्यारे बच्चों 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बनाओगे कैसे, जब तक आप प्यारे बच्चों ये याद नहीं करोगे, ठीक है। जब तक आप याद नहीं करोगे तो आप नहीं बना पाओगे। तो आपको याद रखना है 5 नंबर तो मैचिंग में निकाल लोगे, और यहां से अगर याद करते हो तो यहां से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। कहां पे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, मतलब 5 और 2 7। तो ये 11 याद करने से आपके प्यारे बच्चों 7 नंबर पक्के होने वाले हैं। क्या आप सभी बच्चों ने ये सीखा, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है? प्यारे बच्चों देखो, आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। आपके 6 नंबर में प्रश्न थे 6, आपको बनाना कोई 3 है। तो जिसमें से डी नंबर आपने बना लिया, प्रोज का मैचिंग कर लिया, 5 नंबर पक्के हो गए, बोलो हाँ या ना। अब एक और 5 नंबर पक्के कर लेते भैया, एफ नंबर। तो 5 और 5 कितना होता है, 5 और 5 कितना होता है, तो गुरु 5 और 5 होता है 10, ठीक है। तो आपको इस 10 नंबर यहां से मैं आपको इस वीडियो से देने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, अब चलते हम लोग भैया किसमें, अब चलते हम लोग ये कविता का, क्या है ये, क्या है प्यारे बच्चों, तो ये है आपके कविता। नाम याद होगा सभी को, ठीक है, याद है या भूल गए, बोलो याद है या भूल गए। इस कविता में 10 है, कहानी में 11 था, कविता में 10 है। अगर आप इस 10 को याद कर लेते हो कि किस कविता को किस कवि ने लिखा है, तो यहां से भी आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर का मैचिंग और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव, मतलब 10 याद करो और 7 नंबर पक्के कर लो। तो बताओ तो भैया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा है बच्चा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा है, तो सर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की अगर हम बात करते हैं तो इसे लिखा है जॉन डन साहब ने। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात करते हैं तो वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, तो W.H. ऑर्डन ने लिखा है, W.H. ऑर्डन ने लिखा है। ऑट टू अटम की अगर हम बात करते हैं तो जॉन किट्स ने लिखा है, ऑट टू अटम को जॉन किट्स ने लिखा है। एन एपिटाफ की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखा है, एन एपिटाफ वॉल्टर डी ला मेयर ने। सोल्जर की बात करते हैं तो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, सोल्जर को रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। मैकावटी द मिस्ट्री कैट की बात करते हैं T.S. इलियट ने लिखा है। फायर हैम की बात करते हैं तो KK.N. दारूवाला ने इसे लिखा है, KK.N. दारूवाला ने इसे लिखा है, दारूवाला ने लिखा है। स्नैक की बात करते हैं तो D.H. लॉरेंस ने इसे लिखा है, D.H. लॉरेंस ने। माय ग्रैंड मदर्स हाउस की बात करते हैं तो इसे लिखा है कमला दास ने, इसे किसने लिखा है, कमला दास ने। अगर आप इस 10 को याद कर लिए कि किस कविता को किस कवि ने लिखा है, ठीक है, किस पोएम को किस पोएट ने लिखा है, तो आपको 5 नंबर के मैचिंग और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव, मतलब 7 नंबर प्यारे बच्चों यहां से आपको बन जाएंगे। अब मैचिंग कैसे करना है, सही तरीका क्या होता है वो भी तो जानना है ना, वो भी तो जानना है ना। ऐसे तो आप जाकर के गलत कर दोगे, आप बोलोगे सर हम 5 नंबर बना के आए कहानी का, 5 नंबर कविता का, 10 नंबर तो पक्का हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, जब तक सही तरीका मालूम नहीं होगा आप नंबर नहीं ला पाओगे। यस और नो, तो सही तरीका जानना जरूरी है।
सही तरीका जानना जरूरी है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर बहुत जरूरी है, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका कोई छोटा भाई 10वीं 11वीं उसे भी पहुंचाइए। और अगर अंग्रेजी में डर लगता है तो इंग्लिश IQ लाइव चैनल पे आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों में से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आ जाओ भैया तरीका देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। कहते हैं मैच द नेम्स ऑफ द प्रोज, सॉरी यहाँ पे पोइट्री होना था मेरे भाई, यहाँ पे क्या होना था, पोइट्री पीसेस इन लिस्ट बी विद देयर पोएट्स इन लिस्ट बी। ठीक है, लिस्ट ए में कविता का नाम है, लिस्ट बी में कवि के नाम है। ठीक है, चलो अब मान लो आपको यहाँ पे आंसर करना है भैया। ठीक है, देखो यहां पे आपको एक तरफ दे देना है क्या, एक तरफ दे देना लिस्ट ए, एक तरफ दे देना बच्चा लिस्ट बी। ठीक है, अगर आप एग्जाम में ब्लैक पेन का यूज करते हो तो आप इस तरह से अंडरलाइन कर दोगे। लिस्ट ए में कितना है 1 2 3 4, चलो 1 2 3 4 कर दो बस, 1 2 3 4 5। ठीक है, कर दिए, चलो भाई। अब देखो बच्चा, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो अब आपको द सोल्जर को किसने लिखा है बताओ ना जरा, द सोल्जर को किसने लिखा है, तो गुरु द सोल्जर को लिखा रूपर्ट ब्रूक। कुछ मत करो, इस तरह से इसे लाइन दो, यहाँ पे ऐसे बी में लिखा है। अगर बगल में नाम है तो लिख दो रूपर्ट ब्रूक, बगल में आप नाम लिख सकते हो रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, बगल में नाम लिख सकते हो रूपर्ट ब्रूक। दूसरा टू अटम या ऑट टू अटम को किसने लिखा है, तो गुरु जॉन किट्स ने लिखा है। तो 2 के हो जाएंगे आपके ए नंबर, जॉन किट्स 2 के हो जाएंगे ए नंबर, जॉन किट्स। स्नेक को किसने लिखा है, तो सर DH लॉरेंस ने लिखा है। तो 3 के हो जाएंगे बच्चा DH लॉरेंस, DH लॉरेंस। 4 माई ग्रैंड मदर्स हाउस को किसने लिखा है, कमला दास। तो 4 के हो जाएंगे आपके ई नंबर, कमला दास। और फायरहाइम के किसने लिखा है, तो KN दारूवाला ने लिखा है। तो 5 के हो जाएंगे आपके C, KN दारूवाला। ठीक है, तो अगर आप कविता के नाम को याद कर लेते हो 10 को, तो 5 नंबर का तो मैचिंग पक्के हो जाएंगे और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव। मतलब कि आप अगर प्यारे बच्चों ये 10 ठो अगर यहां से याद करते हो और 10 ठो कविता के नाम, 10 ठो पोएम के नाम और 11 ठो आप कहानी के प्रोज के नाम याद करते हो, तो इस 21 ठो याद अगर कर लेते हो तो आपको यहां से 10 नंबर मैचिंग का मिल जाएगा प्यारे बच्चों। कितने नंबर, 10 नंबर मैचिंग के मिल जाएंगे और 4 नंबर यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है। मतलब 21 ठो याद करोगे तो 14 मार्क्स बोर्ड परीक्षा में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स पक्के हो जाएंगे, 14 मार्क्स आपको बोर्ड परीक्षा में पक्के हो जाएंगे। तो ये एक सिंगल वीडियो प्यारे बच्चों आपको बोर्ड परीक्षा में सीधे के सीधे 14 नंबर दिलाने वाला है। तो आप सभी बच्चे वीडियोस कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। वीडियोज पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियोज में, अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।